जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान हाई कोर्ट LDC एग्जाम पेपर 12 मार्च 2023 आंसर की के बारे में, जहां पर आपको इनके सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। बेसिकली आप यहां पर क्वेश्चन भी जानेंगे और जो उसके आंसर है वो भी जानेंगे। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो आपने बताया ये सही नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, बट ऐसा मौका आपको बहुत कम मिलेगा कहने का कि सर ये वाला आंसर आपने गलत दिया है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि आगे भी जब इसकी आंसर की आएगी 19 मार्च की, वो भी मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके इन क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो यहाँ पर पहला सवाल आपका है अज का अर्थ नहीं है। तो राइट आंसर है आपका 4 यानी कि सर्प। सवाल नंबर 4 है शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो आपका राइट आंसर है 1 यानी कि अस्थि विद्यमानता। सवाल नंबर 3 है अस्थि हड्डी राज शासन प्रवचन बराबर ठगी जरा बराबर थोड़ा सा कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है। तो राइट आंसर है आपका तीसरे का चौथा यानी कि सलभ। सवाल नंबर 4 है उत्कर्ष का विलोम है। तो राइट आंसर है आपका 2 यानी कि अपकर्ष। सवाल नंबर 5 है कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका 1 यानी कि चिट्ठी को भेजी गई। सवाल नंबर 6 है अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। तो आपका राइट आंसर है 2 यानी कि विरक्त। सवाल नंबर 7 है योग का विपरीतार्थक शब्द है। तो राइट आंसर है आपका 2 यानी कि वियोग। सवाल नंबर 8 है मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है। तो राइट आंसर है आपका दूसरा यानी कि मुमूर्षा। सवाल नंबर 9 है अरुण का अर्थ नहीं होता है। तो राइट आंसर है आपका 4 यानी कि सोना। सवाल नंबर 10 है खग जाने खग ही की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। तो राइट आंसर है आपका 4 यानी कि चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है। सवाल नंबर 11 है संधि से निर्मित सही शब्द है। तो राइट आंसर है आपका 4 फोर्थ। सवाल नंबर 12 है घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो राइट आंसर है आपका 3 यानी कि पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध होना। सवाल नंबर 13 है अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो राइट आंसर है आपका 4 यानी कि सूर देवता सूर बराबर सूर्य है। सवाल नंबर 14 है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है आपका 3 यानी कि मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न। सवाल नंबर 15 सही संधि विच्छेद नहीं है। तो राइट आंसर है आपका 4। सवाल नंबर 16 विरल का विलोम है। तो राइट आंसर है आपका 3 यानी कि तरल। सवाल नंबर 17 आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो राइट आंसर है आपका 2 यानी कि आकस्मिक। सवाल नंबर 18 किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रम से सुसंगत नहीं है। तो राइट आंसर है आपका 4 यानी कि परिच्छेद परिच्छेद अध्याय आवरण। सवाल नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो राइट आंसर है आपका 4 यानी कि निरावलंब। सवाल नंबर 20 है प्रलय का विपरीतार्थिक शब्द है तार्थक शब्द है। तो राइट आंसर है आपका 3 यानी कि सृष्टि। सवाल नंबर 21 है ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर है आपका 3 यानी कि बहुधीय में। सवाल नंबर 22 है पानी का पर्याय नहीं है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कि द्रव। सवाल नंबर 23 है विलोमता नहीं है। तो राइट आंसर है आपका 23 नंबर का यह है आपका फर्स्ट यानी कि लंबा चौड़ा। सवाल नंबर 24 है अशुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि असमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। सवाल नंबर जो आपका 25 है अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। तो राइट आंसर है आपका 4 यानी कि जरट वरद जठर अग्नि। सवाल नंबर 16 की सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट। सवाल नंबर 27 है किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। तो राइट आंसर है आपका 3। सवाल नंबर 28 है स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। तो राइट आंसर है आपका 2 यानी कि सांच को आंच नहीं। सवाल नंबर 29 है किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। तो राइट आंसर है आपका 3 यानी कि पदोन्नति बेचैन। सवाल नंबर 30 है किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट। सवाल नंबर 31 है अनुपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि अनुचित। सवाल नंबर 32 है गुण संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि महोत्सव। सवाल नंबर 33 है लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है आपका 4 यानी कि काजल। सवाल नंबर 34 है अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। तो राइट आंसर है आपका 2। सवाल नंबर 35 है अन्य प्रत्यय से रहित शब्द है। तो राइट आंसर है आपका 2 यानी कि पाणिनीय। सवाल नंबर 36 है कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट
फर्स्ट कपड़ा सिया जाता है। सवाल नंबर 37 है किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है, तो राइट आंसर है आपका दूसरा। सवाल नंबर 38 है किसी विकल्प के एक भी शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो राइट आंसर है आपका तीसरा, निर्यात निश्चित। सवाल नंबर 39 है इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है, तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि घट। सवाल नंबर 40 है गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि मंदार। सवाल नंबर 41 है किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है, तो आपका राइट आंसर है तीसरा यानी कि सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना। सवाल नंबर 42 है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो राइट आंसर है आपका दूसरा यानी कि हतोत्साह धनाढ्य। सवाल नंबर 43 है किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है, तो राइट आंसर है आपका दूसरा। सवाल नंबर 44 है शुद्ध वाक्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ यानी कि वे व्यक्ति धन्य है कि जिन्होंने यह मंदिर बनवाया। सवाल नंबर 46 है किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि सत्याग्रह सत्य का आग्रह। सवाल नंबर 47 है किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है, तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि हर्ष विस्मय। सवाल नंबर 48 है पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा, तो राइट आंसर है आपका दूसरा। सवाल नंबर 49 है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि दूत का कार्य द्वितीय। सवाल नंबर 50 है द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि पांचली का। सवाल नंबर 51 है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवार्ड, तो इसका राइट आंसर है दूसरा यानी कि ही वाज गिवन ए रिवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। सवाल नंबर 52 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ड्रेडफुल आइडिया, तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि ही सेड व्हाट ए ड्रेडफुल आइडिया। सवाल नंबर 53 है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटरमाइनर ऑल आई नीडेड वाज डैश 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फ्लैनल टू कंप्लीट द डिजाइन, तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि दी। सवाल नंबर 54 है दिस सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, तो राइट आंसर है आपका दूसरा यानी कि कॉन्वे दैट लाइफ्स जॉय। सवाल नंबर 55 है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड मे आई अकंपनी विद यू टू द एयरपोर्ट, तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि अकंपनी यू। सवाल नंबर 56 है चूज द परफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस सरप्राइजिंगली मच ऑफ माय असाइनमेंट रिमेंड डैश फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द वीक, तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि अन। सवाल नंबर 57 है सिलेक्ट द राइट परफिक्स फॉर द वर्ड फॉर्च्यून, तो आपका राइट आंसर है तीसरा यानी कि मिस। सवाल नंबर 58 है एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट इज, तो आपका राइट आंसर है दूसरा। सवाल नंबर 59 है दिस सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट यानी कि इन दी मॉडर्न। सवाल नंबर 60 है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव इट इज नो गुड टू हेल्प ए मैन मीन मैन, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो आपका फोर्थ यानी कि इट इज एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन। सवाल नंबर 61 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, तो डैश मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर सब्सक्रिप्शन, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट यानी कि सम। सवाल नंबर 62 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी डैश देयर फॉर 10 ईयर, तो आपका राइट आंसर है फोर्थ यानी कि लिव्ड। सवाल नंबर 63 है चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट परफिक्स डैश एबल, तो राइट आंसर है आपका फोर्थ यानी कि विक्टोरियबल। सवाल नंबर 64 है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड हु वाज इट रिटन बाई, तो आपका राइट आंसर है 64 का वो है आपका 2 यानी कि होम। सवाल नंबर 65 है दी एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रीज इज, तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि इंडोलेंट। सवाल नंबर 66 है चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू एन अफर्मेटिव वन आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, तो आपका राइट आंसर है 2 यानी कि आपका जो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई। सवाल नंबर 67 है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस ही डजंट बिहेव वेल डैश ही होप्स टू गेट वोट्स, तो राइट आंसर है आपका 2 नेवरदलेस। सवाल नंबर 68 है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक दे हैव टू डैश टेक्नीशियंस वी हैव टू फ्यू, तो आपका राइट आंसर है तीसरा यानी कि मैनी। सवाल नंबर 69 है चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइंड, तो आपका राइट आंसर है फोर्थ यानी कि आर्मिस्टिस। सवाल नंबर 70 है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइंड
आइटम्स फर्स्ट हैव ए मीडियाज टच मीन्स। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग ई। सवाल नंबर 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स ए वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक समवन साउंड बिगर बेटर देन दे आर। तो आपका राइट आंसर है इसका ये है आपका फर्स्ट, यानी कि हाइपरबोल। सवाल नंबर 72 है फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर है राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग। तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि हैव रिटन। सवाल नंबर 73 चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। तो आपका राइट आंसर है तीसरा, यानी कि एक्सट्रीम पोर। सवाल नंबर 74 है चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन द अंडरलाइंड आइटम्स फर्स्ट। The pandemic has made everyone suspect that they are a bit under the weather at all times। तो आपका राइट आंसर है तीसरा, यानी कि फीलिंग सिक और अनहेल्दी। सवाल नंबर 75 है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन देयर वाज ए रेगुलर डैश बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द लेबरर्स। तो आपका राइट आंसर है 2, यानी कि बैटल। सवाल नंबर 76 है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 2, यानी कि क्रिटिकल। सवाल नंबर 77 है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ। इसके बाद सवाल नंबर 78 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन स्प्रिंग डैश कम अगेन। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि विल। सवाल नंबर 79 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2, यानी कि LY। सवाल नंबर 80 है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल ही गेव अस डैश गुड ब्रेकफास्ट। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि A। सवाल नंबर 81 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस टेम्परेचर टुमारो डैश मच द सेम एज टुडे। तो आपका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि विल बी। सवाल नंबर 82 है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। तो आपका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट कैन बी सीन। सवाल नंबर 83 है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस लिसन टू मी सैड मदर। तो राइट आंसर है आपका 2, यानी कि मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर। सवाल नंबर 84 है चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग ए थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन। तो आपका राइट आंसर है 84 का ये है आपका फर्स्ट, यानी कि एडिबल। सवाल नंबर 85 है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक कैटल डैश ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स। तो आपका राइट आंसर है 2, यानी कि R। सवाल नंबर 86 है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस कुड यू कॉल मी बैक लेटर। तो आपका राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि ही आस्क मी टू कॉल हिम बैक लेटर। सवाल नंबर 87 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव गिव द ऑर्डर। तो आपका राइट आंसर है तीसरा, यानी कि लेट द ऑर्डर बी गिवन। सवाल नंबर 88 है चूज द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस सी इज नॉट गिल्टी। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि सी इज इनोसेंट। सवाल नंबर 89 है पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव कैन यू टच द स्काई। तो आपका राइट आंसर है तीसरा, यानी कि यू कैन नॉट टच द स्काई। सवाल नंबर 90 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिडंट गो टू वर्क। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो आपका दूसरा, यानी कि टॉम सेड दैट ही हैड वोकन अप फीलिंग इल सो ही हैडंट गॉन टू वर्क। सवाल नंबर 91 है चूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो डेप्लोरेबल आपका वर्ड है, इसका राइट आंसर है दूसरा, यानी कि एडमायरेबल। सवाल नंबर 92 है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंट। तो आपका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि ओकेजनल। सवाल नंबर 93 है चूज द ऑप्शन दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द गिवन फर्स। तो यहाँ पर आपकी लाइन आप पढ़ेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो आपका तीसरा। सवाल नंबर 94 है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस आई कुडंट स्लीप डैश वेरी टायर्ड। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि ऑल्दो आई वाज। सवाल नंबर 95 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव फुल एज ए सफिक्स। तो आपका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि हाई। सवाल नंबर 96 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड आइटम। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि स्प्रेड रैपिडली। सवाल नंबर 97 है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इफ ही डैश व्हाट आर वी टू डू। तो आपका राइट आंसर है 2, यानी कि कम्स। सवाल नंबर 98 है चूज द करेक्ट अफर्मेटिव ट्रांसपोर्शन ऑफ गिवन पैसिव। तो आप यहाँ पर ये पढ़ेंगे एंड जिसका राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट, यानी कि आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड। सवाल नंबर 99 है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस सी सेड आई हैव रिटन ए स्टोरी। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि सी सेड दैट सी हैड रिटन ए स्टोरी। सवाल नंबर 100 है आपका गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम। तो आप यहाँ पर लाइन पढ़ेंगे जिसका राइट आंसर है वो आपका फोर्थ।
सवाल नंबर 101 है, गणतंत्र दिवस 26/1/2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। सवाल नंबर 102 है, बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा है। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, बेसिकली मैं आपको बताया। तो सवाल नंबर 103 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि कमलकांत वर्मा। सवाल नंबर 104 है, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर है जो 104 का वो है आपका पहला, यानी कि श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। सवाल नंबर 105 है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो आपका राइट आंसर है तीसरा, यानी कि अहमदाबाद। सवाल नंबर 106, निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो राइट आंसर है आपका दूसरा, यानी कि बाड़मेर। सवाल नंबर 107 है, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो आपका राइट आंसर है दूसरा, यानी कि अवनी चतुर्वेदी। सवाल नंबर 108, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि हरिके बैराज। सवाल नंबर 109 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो राइट आंसर है आपका चौथा, यानी कि पाली। सवाल नंबर 110 है, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो राइट आंसर है आपका दूसरा, यानी कि नाहरगढ़। सवाल नंबर 111, गोरा बादल का संबंध किससे था? तो आपका राइट आंसर है एक, यानी कि रानी पद्मिनी रतन सिंह। सवाल नंबर 112 है, 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि माही। सवाल नंबर 113, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मध्य हुआ था? तो राइट आंसर है आपका फोर्थ, यानी कि अर्जेंटीना फ्रांस। सवाल नंबर 114, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। सवाल नंबर 115, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि कोठारी नदी। सवाल नंबर 116, निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो राइट आंसर है आपका दूसरा, यानी कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव। सवाल नंबर 117 है, नमीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यानों में रखा गया है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि कुरुनो मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 118 है, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देशों के लिए नया कुछ भी नहीं है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि जेसिंडा अर्डर्न। सवाल नंबर 119 है, पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का संगत मेल बताइए? तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा पाली। सवाल नंबर 120 है, गणगौर पर्व का गौर गवर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? तो आपका राइट आंसर है दूसरा, यानी कि पार्वती। सवाल नंबर 121 है, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया? तो आपका राइट आंसर है 121 का वह पहला, यानी कि हिडनबर्ग रिपोर्ट। सवाल नंबर 122 से पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है? तो राइट आंसर है आपका फोर्थ, यानी कि भूमध्य सागर से। सवाल नंबर 123 है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि सागर माथा। सवाल नंबर 124 है, दिनांक 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि सुखोई तथा मिराज। सवाल नंबर 125 है, मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है? तो राइट आंसर है आपका फोर्थ, यानी कि माउंट आबू। सवाल नंबर 126 है, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि जेम्स स्टोलेनबर्ग। सवाल नंबर 127 है, भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि ई पासपोर्ट सेवा। सवाल नंबर 128 है, निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि गुजरात। सवाल नंबर 129 है, किस जिले में लाल लोमी मर्दा पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है तीसरा, यानी कि उदयपुर। सवाल नंबर 123 है, बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि बांग्लादेश। सवाल नंबर 131 है, कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? तो राइट आंसर है आपका फोर्थ, यानी कि महाराष्ट्र। सवाल नंबर 132 है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो राइट आंसर है आपका, इसका अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं, बाद में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट पिंड के माध्यम से। सवाल नंबर 133 है, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है आपका दूसरा, यानी कि जगदीप धनखड़। सवाल नंबर 134 है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो राइट आंसर है आपका दूसरा, यानी कि शेरू। सवाल नंबर 135 है, आप यहां पर पढ़ेंगे, एंड जिसका राइट आंसर है वो आपका तीसरा। सवाल नंबर 136 है, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है आपका फोर्थ, यानी कि राष्ट्रपति भवन। सवाल नंबर 137 है, विश्व की सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि गंगा विलास क्रूज। सवाल नंबर 138 है, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहां आए थे? तो राइट आंसर है आपका फोर्थ, यानी कि करौली। सवाल नंबर 139 है, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है आपका एक, यानी कि 30 मार्च 1949। सवाल नंबर
140 है, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आप राइट आंसर है 4th यानी कि बिहार। सवाल नंबर 141 है, राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? तो राइट आंसर है आपका 4th यानी कि आखा तीज। सवाल नंबर 142 है, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर है आपका दूसरा यानी कि अजमाल। सवाल नंबर 143 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि बंधेवाला। सवाल नंबर 144, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर है आपका 144 का वो है आपका दूसरा यानी कि रेत समाधि। सवाल नंबर 145 है, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि जालोर। सवाल नंबर 146 है, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है दोहे का वो है आपका राइट आंसर यानी कि किला सोनारगढ़ जैसलमेर। सवाल नंबर 147 है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो राइट आंसर है आपका 4th यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। सवाल नंबर 148 है, निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ? तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि अजमेर। सवाल नंबर 149 है, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि सोनभद्र। सवाल नंबर 150 है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि परमवीर चक्र विजेता। तो गाइज ये थे आपके राजस्थान हाई कोर्ट LDC 12 मार्च आंसर की के बारे में जानकारी, बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। किसी भी सवाल पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।